हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। मैं सुबोध यादव आज आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री का जो मेजरमेंट होता है उसे बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रायंगल आपने सुना होगा जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स 3 एंगल, इसी पर बेस होती है ट्रिगोमेट्री। इसमें आपको ट्रायंगल का मेजरमेंट दे रखा होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका क्लास 10 का है ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रिगोमेट्री के रेशियो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक हमने यहाँ पे लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बी एंगल क्या है, राइट एंगल है, और ए और सी एक्यूट एंगल है। इधर जो राइट एंगल की साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंब। नीचे जो होती है उसे बोलते हैं बेस, हिंदी में बोले तो आधार। उधर जो सामने राइट एंगल के सामने वाली साइड से होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्व। तो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पहले लिखते हैं यहाँ पर, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर हमें ये रेशियो दे रखे हो, रेशियो निकालने हो, तो साइन ए इक्वल टू लिखेंगे। एक फॉर्मूला बताता हूं, लाल बट्टे कक्का बोलते हैं जैसे, या पी बी टी अपॉन एच एच बी, ये होता है आपका पी अपॉन एच साइन। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का उल्टा, कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। कोसेक हो जाएगा एच अपॉन पी। ये थे आपके 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, टेन इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, कोसेक इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, सेक इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, कॉट इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। अब इससे आगे टेन को ये भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अब कॉट इसका उल्टा होता है तो कॉट को ले सकते हैं कॉस अपॉन साइन। इसके अलावा साइन को ये भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। कोसेक को फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। अगर आप ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो ये लिख सकते हैं, यहाँ सब जगह ये लगा। अगर सी निकालेंगे तो सी लगाएंगे सब जगह। जो भी वैल्यू रखेंगे वो हर जगह वही वैल्यू सेम होनी चाहिए। कोसेक सेक को करेंगे, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे 1 अपॉन टेन ए। ये आपके रेशियो हैं, इन्हीं पर बेस एक क्वेश्चन डाला है मैंने छोटा सा, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी। राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। साइन ए, अब साइन ए आपका क्या था, 3/4 है। साइन को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी कितनी है यहाँ पर 3, और एच कितनी है आपकी 4।
यहाँ से आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालेंगे? आपको एक फॉर्मूला पता हो, एच स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या? बेस चाहिए। तो ये पी इधर आएगी तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर। अब आपको निकालनी है बी, तो बी इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का स्क्वायर 4 का हो जाएगा 16। पी इजिकल टू दे रखा है 3 का हो जाएगा 9। तो यहाँ बेस कितना निकलेगा? 16 में से 9 जाएंगे तो √7। अब आपको कॉसे पूछा है, कॉसे को लिख सकते हैं। कॉसे क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका? √7। हाइपोटेनियस कितना है? 4। तो ये कॉसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा है टेन ए। टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है P अपॉन बी। P कितनी है आपकी? 3, B कितनी है? √7। ये थे आपके 2 रेशियो क्वेश्चन में डाले थे, कॉसे और टेन ए को निकालना। अब आप घर से निकालेंगे, होमवर्क में कॉट ए निकालोगे आप बस। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।